नमस्कार, मेरा नाम है प्रियंका और मैं उत्तराखंड टिहरी गढ़वाल की रहने वाली हूँ। जी हाँ, वही टिहरी गढ़वाल जहाँ से एक नाबालिग लड़की मात्र 14 साल की एक लड़की सिमरन नाम की लड़की का शव एक डाबरी क्षेत्र एक खाई में मिला है। पहले आप इस वीडियो को देख लीजिए, फिर हम अपनी आगे की बात करेंगे। टिहरी गढ़वाल से दुखद खबर। लापता किशोरी का सड़ी गली हालत में शव खाई से बरामद। डाबरी गांव में पसरा मातम, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले से एक बेहद दर्दनाक खबर सामने आई है, जिसने पूरे इलाके को गमगीन कर दिया है। बीते 20 अप्रैल से लापता चल रही एक नाबालिग किशोरी का शव डाबरी गांव के पास गहरी खाई में सड़ी गली हालत में बरामद हुआ है। जैसे कि आपने ये न्यूज़ अभी देख ही ली होगी कि एक लड़की जो है 20 अप्रैल को लापता हो गई थी और उसकी जो बॉडी है वो मिलती है 2 मई को। हैरान करने वाली ये बात है कि 13 दिन से लापता हुई एक नाबालिग लड़की का शव यूं अचानक से 2 मई को एक खाई में मिलता है। इससे पहले भी पुलिस वालों ने या जैसे कि सुनने में आ रहा था, वीडियो में बताया जा रहा था कि सिमरन की जो ताई है उनका कहना ये था कि जिस क्षेत्र में यानी कि जिस खाई में उस सिमरन की डेड बॉडी मिली है उसी खाई में जो है उनके बच्चे पहले ढूंढने के लिए चले गए थे। तब तो कोई रास्ते में जो है कोई उसका शव नहीं मिला। हैरान करने वाली बात यह है, अगर वो सिमरन लड़की जो है, सिमरन नाम है उसका, अगर वो लड़की सुसाइड करती, वहीं पे सुसाइड करती तो उसका शव पहले वहाँ पे ही मिलना चाहिए था, यानी कि 2 मई को नहीं मिलना था। अगर वो 20 अप्रैल को सुसाइड करती तो उसका शव उधर ही मिलना था। अचानक से 2 मई को उसका शव मिलता है, डेड बॉडी मिलती है। पूरे गांव वाले, पूरे पुलिस विभाग, सारे कर्मचारी उधर सारे चले जाते हैं। तो हैरान करने वाली बात यह है दोस्तों कि देखो, 13 दिन से लापता हुई एक लड़की कैसी भूखी प्यासी रही होगी, कहाँ गई होगी, कैसे गई होगी, पूरी कहानी है ना मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो आप लोग मेरी वीडियो में बने रहें, तो आगे की बातें मैं अभी आपको पूरी जानकारी देती हूँ। सिमरन नाम की लड़की है, बताया जा रहा है कि वो कांडीखाल से रहने वाली है। ढाबरी गांव है जहाँ पड़ता है, उधर रहने वाली। वो मात्र 14 साल की है और एक किलीखाल गई थी वो रथी देवता के मंदिर में, जहाँ को 20 तारीख को जो है अप्रैल में 20 अप्रैल को मेला लगता है रथी देवता के मेले में। तो अपने परिवार वालों के साथ गई थी मेले में। तो उसने अचानक से अपनी माँ को कहा कि माँ, मुझे जो है घर जाना है। तो उसके माँ और जो है, देखो एक माँ बाप का भरोसा होता है कि हमारे बच्चे कभी ऐसे नहीं करेंगे, क्योंकि बच्चों ने ऐसे ही विश्वास बनाया रखता है अपनी माँ और पे, अपनी माँ पापा भाई बहनों पे, कि हम कभी भी कोई गलत काम नहीं करते पर या गलत रास्ते नहीं जाते। पर न जाने कब ये दिमाग कुछ कर बैठे या कहीं चला जाता है, तो कुछ भी कर सकता है, यू नो व्हाट। बाकी जब वो लड़की जो है मंदिर के मेले से वापस आती है, तो एक जहाँ पे एक स्थल है जहाँ पे वो वेट करती है गाड़ी का, तो वो आती तो एक वाहन का वेट करती है कि उसे घर जाने के लिए कोई वाहन मिले। उसे कोई वाहन नहीं मिलता है लेट तक। तो जहाँ पे वो वाहन का वेट कर रही थी, वहाँ पे जो है एक दुकान रही होगी, छोटी मोटी शॉप रही होगी, तो वहाँ पे कैमरास लगे हुए थे। तो उन्हीं कैमरास के सूत्रों के हिसाब से पता लगा कि बेटी किसके साथ गई है और कितने बजे गई और कितने लोग उसमें शामिल थे। तो वो लड़की जो है वाहन का वेट करते करते एक अनजान व्यक्ति से लिफ्ट ले लेती है, और उस अनजान व्यक्ति जिसको वो जानती नहीं थी, ना ही वो उसको वो जानता था, वो उसके साथ बैठ जाती है। बैठने के बाद जो है उसमें ये पता चलता है कि उस गाड़ी में एक और शख्स भी बैठा हुआ था, जो कि उत्तराखंड का निवासी नहीं होता है। वो लड़का एक नेपाली होता है, एक नेपाली लड़का होता है जो उसी गाड़ी में पहले से ही मौजूद था। अब बताया ये जा रहा है कि वो लड़की उसके साथ बैठ गई थी। गाड़ी में जब बैठ जाती है तो वो उसको कुछ ही दूर लेके चला जाता है। फिर वो अचानक से उसको कहता है कि आप यहीं पे रुक जाओ, मैं अपने बच्चों को छोड़ के आता हूँ। मतलब उसके बच्चे भी रहे होंगे उसके साथ में, तो उसने अपने बच्चों को छोड़ागा। फिर वो आया वहाँ पे। तो जैसे ही ये मतलब पता चला, तो ये पता कब चला, कैसे चला, जो वहाँ पे एक जहाँ से वो लड़की बैठी थी एक अनजान व्यक्ति के साथ, उसके बगल में एक शॉप थी जहाँ पे कैमरास लगे हुए। उस शॉप में तो पता भी नहीं चलता वो किसके साथ गई है किसके साथ नहीं गई है। बट हैरान करने वाली ये बात है कि उसी लड़की के सिमरन नाम की जो लड़की है, उसके घर वाले जो है, जिस दिन वो लापता हुई थी देर रात तक वो घर नहीं आने के कारण वो पुलिस थाने में चली गई। उन्होंने अपनी एफआईआर दर्ज कराने की कोशिश करी, तो पुलिस वालों ने उनको जवाब दे दिया कि अभी हम कोई एफआईआर दर्ज नहीं करेंगे, आप कल सुबह 10 बजे आना। क्या हैरान करने वाली बात ये नहीं है? पुलिस वालों का काम नहीं है क्या रात को चाहे
वो 11 बजे भी आए, 12 बजे भी आए, क्या वो एफआईआर दर्ज नहीं करेंगे? हाँ, अगर रास्ते में कोई रात को 12-1 बजे कोई दारू पी के वाहन चला रहा है या कोई लड़की के साथ घूम रहा है, तब तो उन्होंने जो जुर्माना होता है या पैसा होता है वो तो मांगने के लिए तो खूब वो 12-1 बजे रात को खूब वो करते हैं, किसी को जेल में डालते थे, किसी को कुछ कर देते कि एफआईआर दर्ज नहीं कर सकते, वो पैसे खाने के लिए होते हैं। माना कि पुलिस हमारी सुरक्षा के लिए है, करती भी है हमारी सुरक्षा, बट उस दिन अगर वो एफआईआर दर्ज करा देते, उसी दिन वो छानबीन कर लेते, तो शायद उस सिमरन के साथ ऐसा नहीं होता है। देखो, मरना, जन्म देना या मृत्यु होना हमारे हाथ में नहीं है, उस परमात्मा के हाथ में है। बट जो अपने हाथ में हम वो तो कर सकते हैं ना। अगर पुलिस वाले उसी दिन एफआईआर दर्ज करा देते या कार्यवाही शुरू कर देते तो शायद आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। तो वो उसके घर वाले जो है सुबह 10 बजे को अपनी बेटी की एफआईआर दर्ज कराई। पूरे फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर जगह उस बेटी की तस्वीरें छपाई गई है। तो मेरा कहना ये है, अभी जो है सारे न्यूज़ वाले आ रहे हैं, सारे न्यूज़ वाले हर किसी के घर में जा रहे हैं, जहाँ पे उस लड़की का शव मिला वो वहाँ जा रहे हैं, मीडिया वाले, पत्रकार जो भी हैं सब जा रहे हैं, सबका अपना काम कर रहे हैं। मेरा बस एक क्वेश्चन है आप लोगों से, जिस दिन वो लड़की लापता हुई थी उस दिन कहाँ थे? अगर उसी दिन वो मीडिया वाले भी कोशिश करते उस लड़की को बचाने के लिए या ढूंढने में, तो क्या आज वो लड़की मिलती ना? मैं किसी को यहाँ पे कोई जज नहीं कर रही हूँ, मैं किसी को यहाँ पे ताने नहीं मार रही हूँ, मैं किसी का काम नहीं बता रही हूँ। मेरा कहने का ये मतलब है, अगर जो इतने सारे पब्लिक अब इकट्ठे हो रही है, जब 13 दिन बाद एक लड़की का शव मिलता है, अगर वो पहले ही वहाँ चले जाते, पहले ही खोजबीन करते, तो शायद वो लड़की मिल जाती, वो लड़की शायद मिल जाती, कहीं ना कहीं तो मिल जाती। अगर जितनी पब्लिक अभी इकट्ठे हो रखे ना, अगर उतनी पब्लिक अगर पहले ही इकट्ठी हो जाती, पहले ही एकजुट मिलकर कुछ काम कर लेती, तो आज वो लड़की मिल जाती, मेरा दिल कहता है। ठीक है, ये नहीं है कि जिस दिन शव मिले तुम उसी दिन पूरी बारात लेके जा रहे हो, फिर क्या फ़ायदा है सोशल मीडिया पे डालना, इतना कुछ ये ड्रामा करने की क्या है? अब तो उस बेचारी लड़की की आत्मा तो भगवान के पास भी पहुंच चुकी होगी। देखिए, इस लड़की की माँ एक पत्रकार को क्या कह रहे हैं, आप ध्यान से सुनिए। जी, क्या कुछ हुआ अब तक? क्या आपको इसका रिजल्ट मिला है? अभी तक तो मुझे सर कोई रिजल्ट नहीं मिला है अपने बेटे का, कि मिले भी कि नहीं मिले, अभी कोई रिजल्ट नहीं मिला। उस दिन क्या हुआ था? बेटी कितने बजे मेले गई थी और कब आपको पता लगा, कब आपने पुलिस को शिकायत की? हमें पता लगा 6-7 बजे, शाम के 7 बजे के आसपास आपको पता लगा कि सिमरन अभी घर नहीं आई। फिर आपने पहले आस पड़ोस में बोला होगा? सारी जगह पूछा, आस पड़ोस, उसके जो फ्रेंड है सबको ही पूछा कि वो तुम्हारे साथ, उन्होंने बोला कि हमारे साथ नहीं थी। फिर आप आए चौकी में? फिर चौकी में आया। चौकी में आपकी रिपोर्ट लिख दी गई थी? रात को तो नहीं लिखी थी उन्होंने, सुबह को लिखी थी। क्या बोला गया उस समय? उन्होंने बोला कि कल सुबह बात करते, कल सुबह आओ 9-10 बजे तक तुम्हारी रिपोर्ट लिखेंगे। तब 10 बजे आके रिपोर्ट लिखी है? हाँ जी। तब तक आपसे कोई नंबर नोट नहीं किया गया, ऐसा कुछ नहीं पूछा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं पूछा। तो सुबह तब चला पता कि गाड़ी वाले ने, जब यहाँ सीसीटीवी कैमरा पे दिखाया गया ना कि उसकी गाड़ी थी, तो नंबर प्लेट से पता चला कि ये सेलूर वाले की गाड़ी थी, तब आपको पता लगा। फिर अब उसके बाद वो 3 दिन तक घूमता रहता है वो गाड़ी वाला, वहीं अच्छा घूमता रहता है। चौथे दिन उसकी गाड़ी वहाँ सीज हुई नई टिहरी में। 2-3 दिन तो वो घूमता रहा, चौकी में भी आता रहा, पर मुझे वो दिखा नहीं। पर जब हमने प्रयास किया तब जाके वो चौथे दिन वहाँ उसकी गाड़ी गई। मतलब आपको लगता है कि यदि हमारी रिपोर्ट तुरंत लिखी जाती, उसका नंबर आगे भेजा जाता, वो उसकी गाड़ी सी होती तो कुछ पता लगता है बेटी कहाँ है, या अगले दिन पता चल जाता कि बेटी कहाँ तक पहुँची, किसके जरिए पहुँची, उसके जरिए पहुँची या किसी और के जरिए, क्या और क्राइम हुआ है तभी हमें पता लगता। पर हमें बोला गया कि कल सुबह आओ, कल सुबह आपकी रिपोर्ट लिखते हैं, ये बोला गया। मैं कहती हूँ कि ये जो पुलिस की जो लापरवाही का नतीजा है ना, आज मेरी बेटी भुगत रही है, मैं भुगत रही हूँ। जो उन्होंने मेरे साथ लापरवाही की कि कल सुबह आओ, कल सुबह बात करते हैं इस पे, वो लापरवाही का नतीजा मेरी बेटी भुगत रही है और मैं भुगत रही हूँ। अच्छा, कोतवाली में कैमरा नहीं है? ये नहीं, ये तो मुझे कल ही पता चला कि कोतवाली में कैमरा ही नहीं है, ये मुझे कल पता चला। ये भी बाद में आगे रखूंगी, नई टिहरी सीएम डीएम ऑफिस में बात रखूंगी कि वहाँ पहले कैमरा ही नहीं है। मेरा बस यही है, जो सिमरन बेटी है उसको भगवान उसकी आत्मा को शांति प्रदान करे और उसको न्याय जरूर मिलना है। जो भगवान उसको ऐसे चुन चुन के मारे कि कभी भी किसी लड़की के लिए वो ऐसा ना करे। तो आज का वीडियो बस यहीं पे समाप्त करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।